नमस्ते फाइटर्स। यूएफसी में बहुत हंगामा चल रहा है। सारे यूएफसी के फाइटर्स एक दूसरे के लिए ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। इलिया टोपुरिया, एलेक्स पेरेरा, पैडी पिम्बलेट और मेराब जैसे फाइटर्स एक दूसरे के लिए बहुत ट्रैश टॉकिंग कर रहे हैं। और दोस्तों, सिर्फ 10 दिन बचे हुए हैं यूएफसी का 320 इवेंट के लिए। ये इवेंट बहुत जबरदस्त होने वाला है और इस इवेंट की मैं लाइव स्ट्रीमिंग करूंगा, आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। तो दोस्तों, एलेक्स पेरेरा ने मागोमेड एंकलाएव को शिटी चैंपियन ऐसा बोल दिया है। पता नहीं क्यों ऐसा बोला, इसके पीछे का रीजन समझेंगे। क्यों ये बोला, क्या हो सकता है रीजन जो एलेक्स पेरेरा ने ऐसे वर्ड्स यूज किए मागोमेड के लिए। और यहाँ पे पैडी पिम्बलेट जैसे फाइटर ने इलिया टोपुरिया को ये बोला कि वो नॉकआउट कर सकते हैं, स्पेन में आके उनके साथ फाइट करेंगे और उनको हरा देंगे। और तो और पैडी पिम्बलेट इलिया टोपुरिया का हाई लेवल फाइटर भी नहीं समझते। समझेंगे क्या पैडी पिम्बलेट उतने कैपेबल है जितना वो बोल रहे हैं, और क्या पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट मिलेगा। और उसके साथ चार्ल्स ओलिवेरा की मैच फिक्स हो गई है गैमरूड के साथ। जो मैच होने वाली थी फिजियव के साथ, फिजियव ने बैकआउट करा बिकॉज ऑफ इंजुरी, पर अब चार्ल्स ओलिवेरा को शॉर्ट नोटिस पे गैमरूड के साथ फाइट करना पड़ रहा है। तो समझेंगे इतने शॉर्ट नोटिस पे चार्ल्स ने ये फाइट लेना सही है कि नहीं। और मेराब की यहाँ पे फाइट होने वाली है कोरी के साथ बैंटमवेट डिवीजन के लिए। और मेराब ने यहाँ पे ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वो कोरी को नॉकआउट कर सकते हैं। और कोरी का इसका रिप्लाई आया, अगर मेराब डेविशवाली स्ट्राइकिंग पे उतर आते हैं तो उनके लिए बहुत बुरी चीज होगी। तो समझेंगे क्या कोरी सच में स्ट्राइकिंग में मेराब के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। समझेंगे ये फाइट के एनालिसिस के बारे में, और ये चारों टॉपिक्स में अच्छे से कवर करूंगा, डिटेल में आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, पर आपको एक भी टॉपिक यहाँ पे मिस नहीं करना है। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट के अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एमएमए फाइट वाला। दोस्तों, एलेक्स पेरेरा ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये कहा मागोमेड एंकलाएव एक शिटी चैंपियन है, काफी डरपोक चैंपियन है। और इसके पहले मागोमेड ने एक स्टेटमेंट दिया था कि वो एलेक्स पेरेरा को नॉकआउट कर देंगे ये वाले मैच में। इसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाई थी मैंने। और ये अभी यहाँ पे एलेक्स पेरेरा शिटी चैंपियन और डरपोक जैसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं मागोमेड के लिए। वैसे तो एलेक्स पेरेरा इतना ट्रैश टॉकिंग करते हुए दिखते नहीं, वो काफी साइलेंट और काम रहने वाले बंदे हैं। बट यहाँ पे उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मागोमेड को टारगेट किया। और एलेक्स ने मागोमेड को शिटी चैंपियन और डरपोक चैंपियन बोलने का रीजन यही है बिकॉज ये दोनों फाइटर्स यूएफसी के परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में थे, एक ही बिल्डिंग में थे। यूजुअली यूएफसी के फाइटर्स भले ही वो अपोनेंट क्यों ना हो, वो जाके एक दूसरे को मिलते हैं परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट पे। पर यहाँ पे मागोमेड को पता होने के बाद भी वो यहाँ पे एलेक्स पेरेरा को मिलने नहीं आए। और एलेक्स पेरेरा ने ये तक कहा मागोमेड अभी रूम में तो छुप सकते हैं, पर वो जब रिंग में आएंगे तब उनको छुपने के लिए कोई जगह नहीं होगी। अगर उनको भागना भी होगा तो केज के ऊपर से कूद के उनको भागना पड़ेगा, ऐसा एलेक्स पेरेरा का कहना था। एक फाइटर रूम में बैठने से कोई डरपोक नहीं होता। और मागोमेड एंकलाएव की जितनी बात हो, जरा भी डरपोक नहीं लगते। कुछ रीजन हो सकता है ना मिलने का, पता नहीं क्यों एलेक्स पेरेरा ने ऐसा मागोमेड के लिए कहा, जबकि मागोमेड एंकलाएव कुछ भी ट्रैश टॉकिंग नहीं करते, ऐसी कोई चीज नहीं करते कि सामने वाला फाइटर प्रोवोक हो जाए। और एलेक्स पेरेरा के कोच ग्लोवर टक्सेरा ने यह बताया कि फर्स्ट राउंड से ही उनको जबरदस्त स्ट्राइकिंग देखने मिलेगी हम सबको। और ये बात सच है भाइयों, बिकॉज जिस तरीके से उसके ट्रेनिंग की वीडियोस आ रहे हैं, बिल्कुल शार्प स्ट्राइकिंग कर रहा है एलेक्स पेरेरा। और उसकी वीडियोस में साफ साफ नजर आ रहा है कि एलेक्स पेरेरा किस लेवल के स्ट्राइकर है, किस तरीके से वो जबरदस्त स्ट्राइकिंग करेंगे। और ये मैच बिल्कुल वॉर में कन्वर्ट होने वाली है, दैट इज फॉर श्योर। और एलेक्स पेरेरा और मागोमेड एंकलाएव की प्रेडिक्शन वीडियो में बताऊंगा, उसमें कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये अच्छे से स्टडी करके मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब बात करेंगे पैडी पिम्बलेट के बारे में। आए दिन इलिया टोपुरिया के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, इतना डेस्परेटली वो टाइटल शॉट चाहते हैं, उसके लिए आए दिन कुछ भी बोले जा रहे हैं। और रिसेंट के एक वीडियो में उन्होंने बताया कि वो किस तरीके से इलिया टोपुरिया को नॉकआउट करेंगे, और उनकी ये भी इच्छा है कि वो जाके स्पेन में ये फाइट करे और इलिया टोपुरिया को स्पेन में हराए, उसके कंट्रीमैन के सामने हराए। और पैडी पिम्बलेट ने ये कहा इलिया टोपुरिया को एल्बोज मार मार के वो हराना चाहते हैं, उनको नॉकआउट करना चाहते हैं। और ये तक कहा कि उनका फेस एलिफेंट जैसा बना देंगे। और पैडी पिम्बलेट यही नहीं रुके, पैडी पिम्बलेट ने ये भी कहा इलिया टोपुरिया कॉनर मैग्रेगर को कॉपी कर रहे हैं। हालांकि ये, हाँ, मैं भी मानता हूं कि थोड़ा बहुत तो इलिया टोपुरिया कॉनर मैग्रेगर के स्टेप्स पे चल रहे हैं, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पूरा कॉपी कर रहे हैं। और पैडी पिम्बलेट ने ये भी बोला आई विल रब माई बॉल्स ऑन इलियास फेस। बाकी चीजें तो सही है कि नॉकआउट कर दूंगा, एल्बोज मार दूंगा, पर ये आई विल रब माई बॉल्स ऑन हिज फेस, ये मुझे कुछ सही नहीं लगा। ये क्या बेतुका बात कर रहे पैडी पिम्बलेट, वो उसको ही नहीं पता। और पैडी पिम्बलेट की जितने भी आप इंटरव्यूज भी देखो, कितने भी वीडियोस भी देखो, बेतुका बातें और इररिलेवेंट बातें करने में बहुत एक्सपर्ट है पैडी पिम्बलेट। जिन लोगों को पता नहीं उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट की राइवलरी बहुत दिनों से चल रही है। ये दोनों एक दूसरे के लिए काफी ट्रैश टॉकिंग करते रहते हैं।
और एक दूसरे को हेट भी उतना ही करते हैं। एक चीज ध्यान से सुनना, पैडी पिम्बलेट इतने ज्यादा डेस्परेट है टाइटल शॉट के लिए जो वो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। और पैडी पिम्बलेट ने जो बड़ी बड़ी बातें बोली कि मैं नॉकआउट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो इमेजिनेशन के लिए उनके सही है, बट रियलिटी में पैडी पिम्बलेट ने अभी तक एक भी हाई लेवल फाइटर के साथ फाइट नहीं करी, टॉप फाइट लाइट वेट के फाइटर्स के साथ भी फाइट नहीं करी। और ये ऐसे बड़ी बड़ी बातें पैडी पिम्बलेट बोलते हैं। और अगर गलती से यूएफसी ने पैडी पिम्बलेट को टाइटल शॉट दिया तो यूएफसी के मैनेजमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठाए जाएंगे। जो भी यूएफसी देखने वाले बंदे हैं उनको अच्छे से पता है पैडी पिम्बलेट बिल्कुल यहाँ पे टाइटल शॉट डिजर्व नहीं करते, और वो किसी भी हाई लेवल फाइटर के साथ फाइट नहीं करी, अभी तक उसने खुद को प्रूव भी नहीं किया। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इलिया टोपुरिया की फाइट उसके साथ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और अगर फाइट होती भी है तो इलिया टोपुरिया क्या कर देंगे पैडी पिम्बलेट का, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और दोस्तों अब बात करेंगे चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। चार्ल्स ओलिवेरा की फाइट यहाँ पे होने वाली थी राफेल फिजियोव के अगेंस्ट, पर यहाँ पे राफेल फिजियोव की इंजुरी की वजह से उनको बैकआउट करना पड़ा, और यहाँ पे काफी सारे नाम आ रहे थे, बट यहाँ पे मैच फिक्स हो गई है गैमेरूट के साथ। और गैमेरूट बहुत ही अच्छा रेसलर और ग्रैपलर है, और उसकी जो पास्ट मैचेस देखेंगे तो उसकी ग्रैपलिंग और उसकी रेसलिंग बहुत ही उम्दा है। और चार्ल्स ओलिवेरा ने पता नहीं क्यों ये फाइट एक्सेप्ट करी शॉर्ट नोटिस पे, पर चार्ल्स ओलिवेरा का ये भी कहना था कि उसकी सारी जो प्रिपरेशन चल रही थी, सारी जो ट्रेनिंग चल रही थी, वो फिजियोव के अगेंस्ट चल रही थी। फिजियोव एक स्ट्राइकर है और चार्ल्स ओलिवेरा यहाँ पे स्ट्राइकिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे इतने दिन से, पर अभी अचानक से गैमेरूट यहाँ पे फिक्स हो गए और चार्ल्स ओलिवेरा को अब रेसलिंग और टेकडाउन्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हालांकि चार्ल्स ओलिवेरा खुद अच्छे ग्रैपलिंग वाले हैं, काफी अच्छा ब्राजीलियन जिजुत्सु है उनका। देखो जितनी मैं और आप चार्ल्स ओलिवेरा की रिस्पेक्ट करते हैं, शायद इतने कम फाइटर्स की आप करते रहेंगे, बिकॉज चार्ल्स ओलिवेरा एक ऐसा फाइटर है जो कभी ना नहीं बोलता। जो भी उनके फाइटर्स उनके सामने आए वो उनके साथ फाइट करते हैं, और कोई एक्सक्यूजेस नहीं बनाते कि ये ऐसा है वो वैसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल फाइटर है भाइयों, और चार्ल्स ओलिवेरा ने ऐसे शॉर्ट नोटिस पे ऐसे फाइट एक्सेप्ट करना भाइयों, मैं उसके लिए सैल्यूट देता हूं चार्ल्स ओलिवेरा को। एक रियल फाइटर कैसे होना चाहिए, तो भाइयों मैं कहता हूं चार्ल्स ओलिवेरा जैसा। पर चार्ल्स ओलिवेरा ने जिस तरीके से यहाँ पे फाइट्स करी पास्ट में और बैक टू बैक नॉकआउट्स भी झेले यहाँ पे, इलिया टोपुरिया हो या इस्लाम माकाशेव हो, तो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे थोड़ा तो टाइम लेना चाहिए चार्ल्स ओलिवेरा ने फाइट के बीच में, बट भाई बैक टू बैक यहाँ पे वो फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपना जो लेवल हाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं उनके मेंटल हेल्थ पे जरूर अफेक्ट करेगा, उनके फिजिकल हेल्थ पे डेफिनेटली ये अफेक्ट करेगा। पर यहाँ पे कंक्लूजन यही है, यूएफसी ने ऑफिशियल कंफर्मेशन दे दिया है चार्ल्स ओलिवेरा की मैच होगी गैमेरूट के साथ 12 अक्टूबर, और भाइयों ये भी मैच हमें मिस नहीं करनी, इसका भी मैं लाइव स्ट्रीम करूंगा। और अब बात करेंगे यूएफसी के 320 इवेंट में मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच मेराब वर्सेस कोरी, ये बैंटम वेट डिवीजन टाइटल के लिए मैच होने वाली है भाइयों। और मेराब डेविशवेली ने ये कहा कि वो कोरी को नॉकआउट कर देंगे, और उसके रिप्लाई में कोरी ने ये कहा कि अगर मेराब यहाँ पे रेसलिंग और ग्रैपलिंग छोड़ के स्ट्राइकिंग पे उतर आते हैं तो उनके ऊपर ये चीज भारी पड़ सकती है। देखो एक चीज तो मैं यहाँ पे मानता हूं, मेराब एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है, उनकी रेसलिंग और ग्रैपलिंग बहुत अच्छी है, पर अगर बात करें स्ट्राइकिंग की तो कोरी का पलड़ा यहाँ पे बहुत ज्यादा भारी है। और ये चीज कोरी ने भी सही बोली कि अगर मेराब अपना कोर छोड़ के रेसलिंग ग्रैपलिंग छोड़ के स्ट्राइकिंग पे उतर आते हैं तो भाइयों ये नॉकआउट कभी नहीं हो सकता। कोरी इस चीज को डिफेंड कर देंगे। मेराब मुझे बहुत ही फैबुलस फाइटर लगता है, वो इंसान भी बहुत बढ़िया है, पर अगर स्टैंड गेम की बात करें तो कोरी यहाँ पे उनके ऊपर भारी पड़ेंगे। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूं बिकॉज कोरी की अगर पास्ट की मैचेस देखें तो आप देख सकते हो कोरी का क्या स्ट्राइकिंग लेवल था, और ओवरऑल स्ट्राइकिंग रेट्स की बात करें, उसके ओवरऑल नॉकआउट रेट्स की बात करें तो 44% नॉकआउट्स निकाले कोरी ने। तो अगर स्ट्राइकिंग के मामले में यहाँ पे कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे कोरी यहाँ पे भारी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी यहाँ पे रखना चाहता हूं, अगर मेराब डेविशवेली अपना कोर ना छोड़े, ग्रैपलिंग रेसलिंग ना छोड़े और कुछ राउंड स्ट्राइकिंग और उसके बीच में अगर ग्रैपलिंग और रेसलिंग करे तो यहाँ पे मेराब के जीतने के चांसेस ज्यादा है। और अगर मेराब कंप्लीट स्ट्राइकिंग पे उतर आए तो भाइयों ये मैच कोरी के पलड़े में जाती है। और इन दोनों के फाइट के ऊपर मैं डिटेल में एनालिटिक्स और प्रिडिक्शन बताऊंगा, आपको वो वीडियो बिल्कुल मिस नहीं करनी है भाइयों। तो ये थे मेरे सारे पॉइंट जो मैंने कवर किए, जो नए अपडेट्स है यूएफसी के बारे में। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको कौन से नए अपडेट्स जानने हैं। तब तक के लिए मैं आप सबका अलविदा लेता हूं और मिलते हैं अगली वीडियो में। और साहिल साइनिंग ऑफ।